नमस्कार दोस्तों, अरविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है या जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना या उद्देश्य का, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ पर की गई है। देखिए, इंडियन जो प्रेम्बल है इसमें कुछ आदर्श एवं उद्देश्य दिए गए हैं, उनकी जो व्याख्या है वह कहाँ पर की गई है, यह इस प्रश्न में पूछा गया है। देखिए, भारत में जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय न्याय के बारे में सामाजिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता के बारे में 5 तरह के स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विचार व्यक्ति विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इसी के साथ ही जो समानता है उसको दो रूप में बताया गया है, प्रतिष्ठा एवं अवसर। समानता है उसको दो रूप में बताया गया है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। देखिए ऑप्शन, इसके ऑप्शन देखते हैं हम। पहला, मूल अधिकार संबंधी अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तथा फंडामेंटल ड्यूटी, इन तीनों में ही इनके आदर्श एवं उद्देश्यों की व्याख्या आपको मिलती है। देखिए, दूसरा है, भारतीय संविधान की जो उद्देश्यता है उसमें निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी जो आदि शब्द है उनका जो सही क्रम है वह क्या है। आपके ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या समाजवादी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्योंकि इंडियन जो टेम्पल है उसकी का जो स्टार्ट होता है वह होता है, हम भारत को, लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को जो संवैधानिक वस्तु स्थिति थी वह क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी। आपके ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। देखिए, जब हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे जो 1950 में थी तो उसमें आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द है वह है, और जो समाजवादी शब्द है यह दोनों नहीं मिलेंगे। यह 42वें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976 का, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें इन दोनों ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो शाही साथ में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो संविधान में है और किस नाम से किया गया है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया।
देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जब आप एक पढ़ेंगे, आर्टिकल एक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत shall be a union of state, shall be a union of state। तो इसका मतलब है इंडिया जो कि भारत है, तो भारत तथा इंडिया इन दोनों नामों को इसमें लिखा गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। यहाँ लिखा है shall be a union of state, इसका मतलब है भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, ना कि समूह, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का समूह, समूह नहीं है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब होता है कि जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, वह हमारे संघ से, संघ से अलग नहीं हो सकते, राज्य संघ में ही निहित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? आपके ऑप्शन है जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आईवाई जेनिंग्स या डी डी बसु ने। तो देखिए, जो भारतीय संघवाद है इसको सहकारी संघवाद, सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको कहा था जी ऑस्टिन। यह अमेरिका के एक इतिहासकार, हिस्टोरियन। लेकिन जो केसी वियर हैं, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा था अर्ध परिसंघीय, अर्ध परिसंघीय। यह भी क्वेश्चन आता है, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे क्वासी, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल कहा था केसी वियर ने, और जी ऑस्टिन ने कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग, इंडियन की जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसकी शुरुआत ही हम भारत के लोगों नामक युक्ति से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। और एक और कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, वो है यूएसए, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी भी शुरुआत होती है बी द पीपल ऑफ, पीपल ऑफ यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता या अखंडता। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन था हमारा, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन था जो हुआ था 1976, इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था। इस टाइम जो नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे उसमें एक था समाजवादी या सोशलिस्ट, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, या कहीं कहीं इसका अनुवाद मिलता है धर्मनिरपेक्ष, या इसको हिंदी में बोलेंगे सेक्युलर, और तीसरा वर्ड मिलता है अखंडता। अखंडता इसका इंग्लिश में बात करते हैं इंटीग्रिटी। इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था, तो बंधुत्व पहले से था, संप्रभुता भी पहले से था, समानता भी पहले से था, अखंडता को बाद में जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के, समष्टिवाद के, समाजवाद के या अंतःक्रियावाद के सिद्धांत के गुण। तो इसका जो सही आंसर है वो है सार्वभौमिकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म।
इसका मतलब होता है जो सभी व्यक्ति हैं, चाहे वो कहीं का हो, सभी व्यक्ति, जो सभी व्यक्ति हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो मानव अधिकार हैं, वह समान रूप से सभी को मिलना चाहिए। समान रूप से सभी को प्राप्त होना चाहिए बिना किसी भेदभाव। तो यूनिवर्सलिज्म का मतलब होता है जो मानव अधिकार हैं व्यक्तियों के, वह सभी को मिलना चाहिए समान रूप से बिना किसी भेदभाव के। इसका मतलब हो जाता है सार्वभौमिकता। नेक्स्ट होता है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। पंथनिरपेक्ष का मतलब यहाँ या धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष की धर्म से अलगाव, धर्म से अलगाव की बात नहीं करता। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में वह सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति समान आदर, समान आदर या समानता की बात करता है। इसके ऑप्शन है भारत, अनेक धर्म है, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में जो स्टेट है, राज्य है या सरकार है, उसका कोई एक धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बल में सन्निहित नहीं है। आपके ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। देखिए जो स्वतंत्रता है मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वह थी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, विश्वास, धर्म एवं उपासना, धर्म तथा उपासना, उपासना की स्वतंत्रता इंडियन जो प्रेम्बल है उसमें आपको दिखाई दे रही है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता ना होकर आर्थिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया था। आपके ऑप्शन है बैरूवाडी विवाद, ए के गोपालन विवाद, विप्रस विवाद, केशवानंद भारती विवाद। देखिए जो बैरूवाड़ी यूनियन मामला है, इसमें सर्वप्रथम जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सबसे पहले कहा था कि संविधान का भाग या अंग, अंग नहीं है। तो प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जो केशवानंद भारती केस है, इसमें 1973 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विरुद्ध, केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेम्बल है यह कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट या संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन उसकी जो मूल भावना है, मूल भावना, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, केशवानंद भारती विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक संप्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। आपके ऑप्शन है
एक का दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, या एक दो तीन चार। देखिए भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, बिल्कुल संपूर्ण रूप से संपन्न, बिल्कुल लोकतांत्रिक यहाँ पे समाज भी है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि समाजवाद की अवधारणा हमारी प्रस्तावना में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक दो तीन और चार सभी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।